दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को ये समस्या होती है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास समय की बहुत कमी है। यार, मेरे पास एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, न तो किसी से बात करने की, न कहीं घूमने जाने की, न बुक्स पढ़ने की, न अपने वैल्यू एडिशन के लिए, मतलब ना अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए समय है, ना अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए। कितने लोग तो ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मेरे पास समय नहीं, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं। और इस तरह से आप लगभग हर किसी के मुंह से सुनेंगे कि उसके पास समय नहीं है। छोटे से छोटा आदमी जो कि नॉर्मल से काम करता है, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े अधिकारी, हर कोई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर कोई को यही समस्या है कि उनके पास समय नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो 10 काम कर रहा है उसके पास समय नहीं? चलो, मानता हूं उसके पास समय नहीं, लेकिन जो एक काम कर रहा है या दो काम कर रहा है, छोटे मोटे काम कर रहा है, उसके पास भी समय की कमी है। तो चलिए इस चीज को आज हम जांच करते हैं, इस चीज की क्या वास्तव में हमारे पास समय की कमी है, या सिर्फ ये एक माइंडसेट हमने बना लिया है, या फिर हमारा ये एक मिसमैनेजमेंट है जिससे कि हमें लगता है कि हमारे पास समय की कमी है। इसके लिए आप अपने पास एक पेपर रखिए, या फिर अपने मोबाइल में ही आपको इस तरह से 7 दिन तक अपने रोज के काम को नोट करना है। कैसे करना है? आपने जैसे एक पेपर लिया, पेपर में आप पहले लिखेंगे, सपोज आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक के सारे कामों को नोट करना है। ठीक है? तो पहले पेज पे आप लिखिए मंडे, उसके बाद आप लिखिए स्टार्टिंग टाइम, उसके बाद आप लिखिए वर्क, वर्क नेम, फिर अगले कॉलम पे लिखिए स्टार्टिंग टाइम, और तीसरे कॉलम पे लिखिए एंडिंग टाइम। ठीक है? क्या करना है आपको? 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम पे आपको लिखना है वर्क नेम, दूसरे कॉलम पे आपको लिखना है स्टार्टिंग टाइम, तीसरे कॉलम पे आपको लिखना है एंडिंग टाइम। ठीक है? अब मंडे से आप क्या कीजिए, दिन की शुरुआत से लेके रात तक, जब आप सोने के लिए बेड पर जाते हैं तब तक, जो जो काम आप करते हैं, जो भी काम आप, सुबह उठे, आप वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर आप ऑफिस गए, आपने पढ़ाई किया, खाना बनाया, कुछ भी, ऑफिस में भी जब आप बैठते हैं तो ऑफिस में भी कौन सी काम आपने शुरू किया, उसको कहाँ पे ले जाके आपने उस काम को छोड़ा, फिर दूसरे काम को लिया, फिर उस काम को किया। तो थोड़ा सा आपको 1 सप्ताह तक ये पेन लेना है कि जो भी काम आप शुरू करते हैं उस काम का नाम लिखिए, उस काम की स्टार्टिंग टाइम लिखिए, और जैसे ही आप उस काम को छोड़ते हैं या खत्म करते हैं तो उस काम की आप एंडिंग टाइम लिखिए। ये आप मंडे कीजिए, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतने दिन तक आप उसको कीजिए। और फिर संडे आप बैठिए और देखिए कि आपने जो जो काम किए थे उसमें से कौन कौन से काम ऐसे थे जो कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों थे। यानी कि जो काम ऐसे थे कि जिसको कि एकदम बिल्कुल उसी समय उसी वक्त कर देना था, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी था आपके लाइफ के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट था और अर्जेंट भी था। फिर अब उन कामों की आपने लिस्ट बना ली कि ठीक है, मंडे को मैंने ऐसे वाले 4 काम किए, ट्यूसडे को ऐसे 3 काम किए। ठीक है? अब दूसरी लिस्ट में आप ये देखिए कि कौन कौन से काम ऐसे थे जो कि इंपॉर्टेंट तो थे आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब के लिए, लेकिन वो अर्जेंट नहीं थे। मतलब उसके लिए कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा, आपने उसको अपने मन से, अपनी इच्छा से किया। तो वैसे कामों की आप लिस्ट बनाइए। मंडे आपने वैसे कितने काम किए, ट्यूसडे कितने काम किए, वेंसडे कितने काम किए, जो कि इंपॉर्टेंट तो थे लेकिन अर्जेंट नहीं। ओके? अब तीसरे कॉलम में, अब तीसरे टाइप के जो काम है, आप उसको भी ऐसा देखना है कि वैसे काम जो कि अर्जेंट तो थे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थे। बहुत से काम ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि अर्जेंट तो होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते।
जैसे किसी दोस्त ने आपको फोन किया कि चल आज मूवी देखने चलते हैं, आज शाम को 5 बजे, ठीक है, उसने आपको 4 साढ़े 4 बजे फोन किया। अब क्या है कि अर्जेंट है, आपको अभी ही उसको या तो करना है या तो नहीं करना है। अगर अभी आपने मिस कर दिया तो वो काम हाथ से गया, ठीक है, बिकॉज 5 बजे की मूवी की टाइमिंग है। तो अब ये काम किस तरह का है कि अर्जेंट है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने इसको नहीं भी किया, आप मूवी देखने नहीं भी गए, तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपके ऊपर लाद दिए जाते हैं, लेकिन उसका आपके वैल्यू एडिशन से, आपके लाइफ से, आपके लाइफ के वेल बीइंग से उसका कोई वास्ता नहीं होता। लोग आपको वो काम अढ़ा देते हैं और अर्जेंसी भी क्रिएट कर देते हैं कि ये काम आज ही करना है, अभी करना है। तो वैसे काम अर्जेंट तो होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। वैसे कामों को आप लिखिए कि आपने मंडे कितने काम किए, ट्यूसडे वैसे कितने काम किए, वेंसडे वैसे कितने काम किए, इस तरह से। अब एक और कैटेगरी है काम की जो कि है, जो ना तो अर्जेंट थी ना तो इंपॉर्टेंट थी, मतलब कि उसका आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं था खास, ना तो उसके लिए कोई अर्जेंसी थी, फिर भी आपने उस काम को किया। वैसे काम कितने आपने किए रोज, उसको भी आप लिखिए, ठीक है। अब आपके पास पूरा एक डेटा तैयार हो गया। अब इसको आप एनालाइज कीजिए। ये आपको डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आप अपने टारगेट को अचीव करने वाले हैं कि नहीं, आप अपने ड्रीम को अचीव करने वाले हैं कि नहीं। अगर आप अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाले काम करते हैं, जो कि आपको तो करने ही है, वो काम तो हर कोई करता है, क्योंकि इसके लिए प्रेशर भी बहुत रहता है, इंपॉर्टेंट भी बहुत रहता है, ठीक है, वो एक नॉर्मल बात है कि सब कोई करता है। लेकिन अगर आप ऐसे काम करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं, मतलब उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है और लेकिन वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तब आप मान कर चलिए कि आप लाइफ में कभी ना कभी सक्सेसफुल जरूर होंगे, ये पक्का है। अगर आपके डेली के काम में वैसे कामों की संख्या ज्यादा है, वैसे कामों पे आप ज्यादा टाइम अलॉट करते हैं जो अर्जेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर नॉर्मल लोग 80-90% लोग ऐसे कामों को इग्नोर कर देते हैं जिसमें अर्जेंसी नहीं होती, लेकिन वो उनके लिए बहुत जरूरी, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, अच्छे बुक्स पढ़ना। इन सब कामों में कोई आपको प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तीसरे कैटेगरी के काम जो आपने नोट किए हैं, जो कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, वो काम आपके ऊपर डाल दिया गया है। ऐसे कामों को आप इग्नोर करना कोशिश कीजिए, आप इसके लिए ना बोलना कोशिश कीजिए लोगों को, कि कोशिश कीजिए कि अगर आपने एक बार ना बोल दिया तो ये एक ना आपके बहुत सारे समय को बचा सकता है। तो ऐसे कामों के लिए आप ना बोलना सीखिए, जो कि अर्जेंट होता है आपके लिए, उसको अर्जेंट बना दिया जाता है, फिर आपको वो करना पड़ता है, तो उसके लिए ना बोलना सीखिए। एक लास्ट कैटेगरी है काम की जो कि है, ये ना तो अर्जेंट है ना तो इंपॉर्टेंट, फिर भी पता नहीं आप इसको क्यों कर रहे हैं। वैसे भी काम होंगे आपके लिस्ट में, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और कितने लोगों के लिए तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वैसे काम पे वो बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। तो उन कामों को अपनी लाइफ से आप धीरे 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 निकालने की कोशिश कीजिए, जो कि ना तो अर्जेंट है ना तो इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ढेर सारे समय आपको मिल जाएंगे। आपकी जो शिकायत है कि मेरे पास समय नहीं रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, वो शिकायत आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी। आप इसको एक बार इम्प्लीमेंट कीजिए और वापस मुझे कमेंट करके बताइए कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, आप उसको कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।